Good morning, students. Today we will learn some important mathematical tools that are differentiation and integration. So what does they mean? Let us understand with an example. Suppose आपने एक YouTube पे वीडियो देखी, आपने कोई नई डिश सीखी. सपोज आपने रसमलाई बनाना सीखी और उसमें आपने रसमलाई बनाना स्टार्ट कर दिया. वो डिश देखते ही, वो रेसिपी देखते ही आपने 10 kg मिल्क यूज़ कर लिया और शुगर यूज़ कर ली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और देखा कि वो सही नहीं बनी. फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका, वो सारा का सारा 10 kg मिल्क जो है वो वेस्ट हो गया. तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम यहाँ पर फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम डायरेक्ट बड़ी वैल्यू के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आंसर नहीं फाइंड आउट करते. हम उसमें से छोटे से पार्ट को अलग कर लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं और उसको हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. सपोज आपको वर्क फाइंड आउट करना है और आपने एक ब्लॉक मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एक्स डिस्प्लेस कर दिया आपने, वर्क फाइंड आउट करना है. वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. लेकिन हम डायरेक्ट वर्क डब्ल्यू की फॉर्म में नहीं फाइंड आउट करेंगे. हम क्या करेंगे? इसमें एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करेंगे जिसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ओनली dx. और यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना वर्क लगा है उसके लिए हम वर्क डन dw की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे. इस d का मतलब ही क्या है? डिफरेंशिएशन. आपने इस पूरे बड़े से डेरिवेशन में से एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. लेकिन ये तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी के लिए आया. अभी आपने फर्स्ट टाइम डिश अटेम्प्ट की, आपने थोड़ी सी बना के देखी, चलो अच्छी बनेगी तो नेक्स्ट टाइम हम ज्यादा बनाएंगे. अब आपको इसे वापस बड़ा करना है तो फिजिक्स में इस प्रोसेस का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. जब आप छोटी वैल्यू को वापस बड़ा करना चाहते हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. और इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन dx. डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d अपॉन dx. इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन dx. और ये सिंबल सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, उसके बाद ये चला जाता है. सेम इंटीग्रेशन करने के लिए ये सिंबल आता है और उसके बाद ये चला जाता है. तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे. इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, आज हम सिर्फ दो ही फॉर्मूला स्टडी करेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला है d अपॉन dx. मीन्स आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और आपके पास जो टर्म है x है उसकी कोई ना कोई पावर है. यहाँ पर वेरिएबल y होगा तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ t हो तो यहाँ भी t. सेम सेम क्वांटिटीज के लिए ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पॉसिबल है. d अपॉन dx x रेज टू पावर n क्या कहता है कि जो पावर है वो उतर के आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. n x रेज टू पावर n माइनस 1. डिफरेंशिएशन का मतलब ये है. और देखिए d अपॉन dx डिफरेंशिएशन करने के लिए आया और उसके बाद चला गया. इसका फर्स्ट फॉर्मूला सेम है, x रेज टू पावर n वैल्यू है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है. पर आप पहले ही समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन का मतलब अलग करना है, आपको छोटा करना है, और इंटीग्रेशन का मतलब आपको बड़ा करना है. तो इसमें इसका रूल क्या कहता है कि इसमें पावर 1 ऐड होगी ऊपर भी और नीचे भी. x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सेकेंड रूल इज डिफरेंशिएशन d अपॉन dx. और अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला वही है देखिए, बस आगे हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया. कांस्टेंट मतलब इट कैन बी एनी नंबर, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है. तो उससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? सॉरी डिफरेंशिएशन होगा x रेज टू पावर n. तो क्या बनेगा फॉर्मूला? बाकी आप इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं. क्या होना है इसका डिफरेंशिएशन? पावर उतर के आगे और एक पावर क्या होगी? माइनस. सीधी सी बात, बस कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा. सेम इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट और x रेज टू पावर n मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? x रेज टू पावर n dx का. तो क्या होगा? आप इंटीग्रेशन पहले पढ़ चुके हैं. x रेज टू पावर n का क्या होगा? पावर में 1 ऐड ऊपर भी और नीचे भी. c x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करके उसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपको वही टर्म स्टार्टिंग में जो थी वही टर्म वापस मिल जाती है. कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं.
हम पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या कह रहा है हमारा रूल कि एक्स की जो भी पावर है वो उतर के आगे, और एक पावर -2 -1, क्या आंसर आना चाहिए 2x। और अगर हम इसी 2x का इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर। ये रूल कहता है ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। करके देखते हैं हम। तो ये 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा x का। x मतलब कुछ नहीं गिवन, मतलब x की पावर क्या है 1। तो रूल क्या कहता है जो भी पावर है उसमें आपको 1 क्या कर देना है ऐड, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, देखिए क्या बच गया एक्स स्क्वायर। वापस आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करते हो तो वापस आपके पास वही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एक बार फिर करते हैं 3x रेज टू पावर 4, 3 कांस्टेंट, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा x रेज टू पावर 4। क्या होगा इंटीग्रेशन, पावर उतर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी इस कांस्टेंट से, और एक पावर -4 -1, कितना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और 4 -1 कितना हो जाएगा 3। और इसी 12x क्यूब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 बाहर, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब का, और x क्यूब का इंटीग्रेशन पावर आपको पता है पावर जो भी है उसमें 1 ऐड हो जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। क्या आंसर आ जाएगा 12x रेज टू पावर 4 अपॉन 4, कितना आंसर हो जाएगा 3x रेज टू पावर 4। क्या यही वैल्यू नहीं थी आपके पास स्टार्टिंग में, सेम वैल्यू थी। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, बच्चों को लास्ट में कंफ्यूजन होती है इसमें। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब इसकी पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन का रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा, जो भी पावर है वो उतर के आगे, और एक पावर उसमें से माइनस 1 -1 क्या होगा 0। आपने पावर रूल में पढ़ा है किसी की भी वैल्यू अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर वहां क्या आ जाता है 1, तो 1.1 किसके इक्वल हो जाएगा 1। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा 1। आप ऐसे भी समझ सकते हो dx अपॉन dx कैंसिल होके क्या बनना चाहिए 1। सिमिलरली x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, रूल सेम रहेगा, x रेज टू पावर 1, पावर 1 ऐड होगी ऊपर भी और नीचे भी, क्या आंसर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।